अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको गेल का जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का रिक्रूटमेंट आया है गेट 2025 के थ्रू उसका पूरा फॉर्म यहाँ पे फिलअप करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको यहाँ पे चीज़ों को फॉलो करना है, कैसे फिलअप करना है सक्सेसफुली। और यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको रह जाता है, कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिएगा, मैं हर एक का आंसर यहाँ पे देता हूँ। एक बार मैं आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी ब्रीफ कर देता हूँ, जिससे कि आपको वहाँ पे समझ में आ जाए इंपॉर्टेंट चीजें जो फॉर्म फिलअप करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो अगर आपको डायरेक्टली फॉर्म फिलअप पे जाना है तो वीडियो आगे बढ़ा के भी आप देख सकते हैं। अब ये डायरेक्ट लिंक है जो GALEonline.com, ये पूरा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको क्लिक करिएगा। आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो पहला लिंक आपको दिख रहा है करियर अपॉर्चुनिटीज एज एग्जीक्यूटिव ट्रेनी थ्रू गेट 2025, यहाँ पे आपको दो चीजें दिखेंगी, एक दिखेगा डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, एक दिखेगा अप्लाई नाउ। तो अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट, तो इसको आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये आपका पीडीएफ यहाँ पे ओपन अप हो जाएगा। मैं पूरा डिटेल में एडवर्टाइजमेंट कवर नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी काफी लोगों ने वीडियो इस पे बना रखा है, तो आप उनकी भी देख लीजिएगा। बट मैं यहाँ पे आपको मेन मेन चीजें बता देता हूँ जो कि फॉर्म फिलअप में उनकी रेलिवेंस है। तो यहाँ पे इतनी सारी यहाँ पे वैकेंसीज हैं, टोटल 73 वैकेंसीज रहेंगी, जिसमें कि 32 रहेंगी जनरल के लिए, बाकी कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, रिजर्वेशन वगैरह है वो सब आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट है बेयर मिनिमम, और मार्क्स का परसेंटेज मार्क्स का यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपका यहाँ पे 64.99 परसेंटेज है जनरल कैटेगरी में तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये आप ध्यान लीजिएगा। 65 एंड अबव जनरल कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी है, और केवल 5% का रिलैक्सेशन यानी कि 60.00 एंड अबव बाकी कैटेगरीज के लिए। अगर आपका 59.99 भी है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये आप देख लीजिएगा, ये बहुत लोगों को यहाँ पे डाउट है, मिस रह जाता है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और फुल टाइम केवल जो रेगुलर कोर्स है उनको ही यहाँ पे केवल कंसिडरेशन मिलेगा। आपकी इंजीनियरिंग डिग्री कुछ भी हो सकती है, बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग, और अगर आपने डुअल डिग्री भी की है बीटेक प्लस एमटेक 5 साल की तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे फाइनल ईयर के बच्चे भी एलिजिबल रहेंगे, दोनों, चाहे वो बैचलर्स के हो, चाहे बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर में हो या फिर डुअल डिग्री के फाइनल ईयर में हो, तो दोनों टाइप के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बच्चे यहाँ पे 2023 या उससे पहले के पास आउट हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे अप्लाई करने के लिए। केवल जो 2024 में पास आउट हुए हैं पिछले साल या इस साल पास आउट होंगे, फाइनल ईयर में अभी हैं, 2025 में जो पास आउट होंगे, यही दोनों साल के बच्चे एलिजिबल हैं। यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा केवल गेट 2025 के स्कोर के बेस पे होगा। आपने गेट 2025 यहाँ पे दिया होना चाहिए, अगर आपने नहीं दिया है तो गेट 2024 या उससे पहले के स्कोर कार्ड यहाँ पे वैलिड नहीं है, ये देख लीजिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि जो भी गेट 2025 का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, एज जो आपका मेंशन्ड है गेट एडमिट कार्ड पे, वही आपको यहाँ पे करेक्टली फिलअप करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन में। बाद में कोई भी यहाँ पे चेंजेस आपको अलाउ नहीं होंगे। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जो पासपोर्ट साइज फोटो आपने यहाँ पे अपने गेट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म में भरी थी, वही सेम फोटो आपको यहाँ पे भी अपलोड करनी है। आप दूसरी फोटो अगर अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लास्ट डेट रहेगी 18 मार्च 2025, उसके पहले ही आपको फिलअप करना है। कैसे आपको फिलअप करना है मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे ही इसी वाले वेब पेज पे आपको यहाँ पे दिखेगा अप्लाई नाउ का बटन, इसको क्लिक करिए, आपका एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। पहली बार जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर, इसको क्लिक करिए। अब जैसे यहाँ पे आप फॉर्म पे आ जाएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गेल, आपको करना है नो। फिर अपना पूरा नाम डालिए एज पर योर क्लास 10th सर्टिफिकेट। तो फर्स्ट नेम डालना है, अगर आपका मिडिल नेम कुछ है तो उसको डालिए, नहीं तो ब्लैंक छोड़िए। फिर लास्ट नेम अगर आपका है तो डालिए, नहीं तो ब्लैंक छोड़िए। एज पर क्लास 10th लेकिन होना चाहिए, ठीक है। फिर यूजर नेम आप यहाँ पे कुछ भी डालिए रैंडम जो आपको पसंद है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे चेक यूजर नेम अवेलेबिलिटी, यहाँ लिख के आ जाएगा यूजर नेम अवेलेबल, यू मे प्रोसीड। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालिए, दोबारा से ईमेल आईडी डालिए। इसके बाद आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपको ओटीपी एक आ जाएगा ईमेल आईडी पे, उसको यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिर पासवर्ड अपना कोई भी रैंडम क्रिएट कर लीजिए, मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड अपना क्रिएट कर लिया है, वापस से कंफर्म पासवर्ड पे दोबारा से डाल दीजिए। फिर यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके सबमिट कर दीजिए। आपका लिख के आ जाएगा रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली डन, मे प्लीज लॉग इन, तो आप करेंगे ओके। फिर आप यहाँ पे इस वाले लॉगिन स्क्रीन पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डालना है। फिर क्लिक करना है सेंड ओटीपी पे, तो आपके ईमेल आईडी पे आपको ओटीपी यहाँ पे आ जाएगा, वही ओटीपी यहाँ पे आपको डालना है, ओके करना है, ओटीपी डालना है। ओटीपी आ गया मेरे पास, मैं ओटीपी एंटर कर देता हूँ। इसके बाद अपना पासवर्ड डालना है, तो जो भी आपने पासवर्ड बनाया था वो आप नोट डाउन कर लिया होगा आपने, वही यहाँ पे डाल दीजिए।
अगर आप भूल भी गए तो आपको ईमेल पे आपके पासवर्ड आ गया होगा। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना है, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा एडवर्टीजमेंट नंबर, अपने आप ही एक ही यहाँ पे दिखाएगा, उसको क्लिक करेंगे। फिर सेकंड पूछेगा पोस्ट नेम, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैकेनिकल, फिर करिए अप्लाई। इसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, थोड़ा सा वेट करिए। इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना भरना है पर्सनल डिटेल, फिर कम्युनिकेशन डिटेल, फिर एजुकेशनल डिटेल, एक्सपीरियंस, मिसलेनियस और फाइनल सबमिशन। कैसे भरना है? अब यहाँ पे पोस्ट टाइटल ऑटोमेटिकली फिल आएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे गेट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं डाल देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक यहाँ पे गेट रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। टाइटल सेलेक्ट करना है अपना मिस्टर, मिसेज या मिस। इसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स या विडोड। तो सिंगल सेलेक्ट कर लिया मैंने। इसके बाद नेशनैलिटी ऑटोमेटिकली इंडिया ही रहेगी। रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन है वो सेलेक्ट कर लिया। मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया जैसे एग्जांपल के लिए। फिर कैटेगरी, कैटेगरी आपकी जो भी है, जनरल के लिए यूआर है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, फिर ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, फिर एससी और एसटी, जो भी आपकी रेलेवेंट कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर ली जनरल, यूआर। उसके बाद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज अगर आपकी है, यस या नो। अगर एग्जांपल के लिए यस करेंगे कुछ चीजें पूछेगा, जैसे कि कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, सब कैटेगरी वगैरह, परसेंटेज डिसेबिलिटी, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आपकी नहीं है तो आप नो करेंगे। सेव एंड प्रोसीड जैसे ही मैंने किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख के आ जाएगा डेटा सक्सेसफुली सबमिटेड, आप करेंगे ओके। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, ये पूछेगा आपका परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे मैंने एक रैंडम एड्रेस यहाँ पे भर लिया अपना। यहाँ पे ये परमानेंट एड्रेस आपको एज पर आधार कार्ड डालना है। अपना एड्रेस 1 में डालेंगे, फिर एड्रेस 2 में डालेंगे, जो भी है आप बाइफरकेट करके डाल दीजिए आधा आधा एड्रेस। फिर सिटी, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर कंट्री, फिर स्टेट, और यहाँ पे अपना पिन कोड। इतनी चीजें डाल के आपको यहाँ पे फिलअप करके नेक्स्ट करना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस या टेम्पररी एड्रेस वो अलग है तो आप यहाँ पे वो वाला एड्रेस फिलअप करेंगे। अगर आपका सेम है एज पर परमानेंट एड्रेस तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये कॉपी पेस्ट कर लेगा ऊपर से। अगर आपका डिफरेंट है तो आपको यहाँ पे अनचेक करके फिलअप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको ई कम्युनिकेशन डिटेल में अपना मोबाइल नंबर डालना है सही सही, और यहाँ पे अगर कोई ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो आप डाल सकते हैं। बाकी ईमेल आईडी आपका यहाँ पे प्रीफिल्ड आएगा। उसके बाद पूछेगा प्रेफर्ड नंबर फॉर कॉन्टैक्टिंग यू, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अपना मोबाइल नंबर जैसे एग्जाम्पल के लिए। फिर होम टाउन डिटेल, आपका होम टाउन क्या है वो आप डाल देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ कुछ डाल देता हूँ रैंडम। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ होम टाउन, तो यहाँ पे आप डाल देंगे अपना करस्पॉन्डिंगली डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आईडी कार्ड डिटेल में अपना आधार कार्ड नंबर ही यहाँ पे आप डाल सकते हैं, तो आधार कार्ड नंबर लेके आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्किप कर दे रहा हूँ। बट आप यहाँ पे एंटर करके सेव एंड प्रोसीड करिएगा। इसको मैंने कर दिया सेव एंड प्रोसीड, ये आगे बढ़ गया। इसके बाद लिख के आ जाएगा डेटा सक्सेसफुली सबमिटेड, ओके। यहाँ पे आपको अब डालना है एजुकेशनल डिटेल्स, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करिए। अब आपने क्या क्या यहाँ पे एजुकेशन है आपकी वो सही सही डालिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पूछ रहा है आपका बी है या बीटेक है या बीएससी इंजीनियरिंग है, उसके पहले आपने एचएससी किया, एसएससी किया, यानी कि 10th 12th उसके बाद बीटेक डायरेक्टली, या फिर आपने 10th किया फिर डिप्लोमा किया फिर बीटेक किया, वो एक सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे 10th किया आपने 12th किया उसके बाद डिप्लोमा किया फिर बीटेक किया। फोर्थ ऑप्शन है 10th किया 12th किया उसके बाद सीधे आपने डुअल डिग्री की बीटेक प्लस एमटेक। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन है 10th किया फिर आपने डिप्लोमा किया फिर आपने डुअल डिग्री की। फिर सिक्स्थ ऑप्शन है 10th किया आपने 12th किया उसके बाद डिप्लोमा किया फिर आपने डुअल डिग्री की। लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे 10th किया आपने फिर 12th किया फिर बीएससी की, उसके बाद यहाँ पे बी किया या बीटेक किया। तो जो भी आपका रेलेवेंट है वो आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ध्यान से करिएगा, ये चेंज नहीं हो सकता है। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले लेता हूँ पहला वाला ऑप्शन, जो कि 10th किया आपने 12th किया उसके बाद सीधे बीटेक किया, वो वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। ऑटोमेटिकली थोड़ा सा पेज लोड होगा, यहाँ पे आपको वो और सारी चीजें पूछेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है। जैसे ड्रॉप डाउन से एग्जांपल के तौर पे मैंने सेलेक्ट कर ली मैकेनिकल, बाकी जो भी रेलेवेंट स्ट्रीम्स रहेंगी उनकी सारी सब ब्रांचेस यहाँ पे आ जाएंगी। आपको अपनी रेलेवेंट ब्रांच सेलेक्ट करनी है, जैसे मैंने की मैकेनिकल। फिर आपको यहाँ पे क्लास 12th यानी कि एचएससी और क्लास 10th यानी कि एसएससी के जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने डाल दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कॉमा लगा के। फिर कॉलेज या इंस्टीट्यूशन, अब आपको अपना कॉलेज डालना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया आईआईटी दिल्ली।
इसके बाद एचएससी के लिए आपका जो भी स्कूल है वो डाल दीजिए आप। इसके बाद ईयर ऑफ ज्वाइनिंग और ईयर ऑफ पासिंग आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पे रैंडम डेट्स मैंने ले ली ईयर ऑफ ज्वाइनिंग और ईयर ऑफ पासिंग की। 10th किया आपने 2016 से 17th, 12th किया 2019 से 2020, और अपना बीटेक किया 2020 से 2024 एग्जाम्पल के तौर पे। इसके बाद यूनिवर्सिटी या जो बोर्ड है आपका वो डालना है आपको। तो जैसे बोर्ड है वो तो रहेगा 10th और 12th के लिए, यूनिवर्सिटी रहेगी आपके ग्रेजुएशन के लिए। तो यूनिवर्सिटी मैंने डाल दी। तो जैसे ये तो ऑटोनोमस ही है तो ये आ जाएगी आईआईटी दिल्ली। जैसे आपकी कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी है तो करस्पॉन्डिंगली वो आपको डालना है पूरा। इसके बाद आपका बोर्ड रहेगा, जैसे सीबीएसई बोर्ड है तो आप यहाँ पे लिख देंगे सीबीएसई। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स, अब जो भी परसेंटेज आपके आए हैं एग्जैक्ट वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपका सीजीपीए यहाँ पे अवेलेबल है तो आपको दोनों चीज फिर डालनी है। अगर आपका केवल यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स है तो आपको केवल ये डालना है। अगर सीजीपीए दिया है तो आपको पहले सीजीपीए से कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, वो डालना है और प्लस सीजीपीए भी डालना है। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन अगर आपको है तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे डाल दिए 94, इसके बाद यहाँ डाल दिया 98। और जैसे आप एक एक चीज यहाँ पे फिलअप करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेता है, पेज लोडअप होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा स्पीड में आप कोई भी चीज मत करिएगा, आराम आराम से करिएगा, सही चीज भरिएगा। इसके बाद यहाँ पे रैंडम एक मैंने डाल दिया परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्लास 10th। इसके बाद अगर आपका सीजीपीए यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे डालना है जैसे 9.4 या 9.8 या 9.4, जो भी आपका रिटर्न है आपका फाइनल ईयर की मार्कशीट में है या आपके जो क्लास 10th के सर्टिफिकेट में है या 12th के सर्टिफिकेट में है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसी में यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर भी दे रखे होते हैं, वो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकाल के यहाँ पे वो भी वैल्यू फिलअप करनी है। 2 डेसिमल प्लेस तक आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 98.87, तो इस तरह से यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस तक आपको अलाउ करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने दिखा दिया आपको। फिर मोड आपको करना है फुल टाइम, क्योंकि यहाँ पे केवल फुल टाइम एलिजिबल है, तो पार्ट टाइम वाले एलिजिबल नहीं है ना करस्पॉन्डेंस वाले। तो फुल टाइम आपकी यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए, बाकी ये भी फुल टाइम और ये भी फुल टाइम। इसके बाद यहाँ पे नॉन मैंडेटरी एजुकेशनल डिटेल्स, अगर आपने कोई और यहाँ पे एग्जाम वगैरह दिया होगा तो वो उसकी डिटेल आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो इसको सेव एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया सेव एंड प्रोसीड। उसके बाद अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम लोग। इसके बाद लिख के आ जाएगा डेटा सक्सेसफुली सबमिटेड, ओके करिए। इसके बाद आएगा एक्सपीरियंस डिटेल, अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे है तो जरूर से डालिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सेव एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये नो पे बाय डिफॉल्ट सेट रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यस, तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पेज और ओपन हो जाएगा। आपका यहाँ पे पूछेगा कंपनी का नेम, तो कंपनी जैसे कुछ भी हो गई रैंडम XYZ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से एग्जाम्पल के लिए मैं समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। फिर नेचर ऑफ कंपनी गवर्नमेंट प्राइवेट या पीएसयू, अगर आपने गवर्नमेंट सर्विस की है तो आपको एनओसी वगैरह भी चाहिए रहेगा, तो वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा प्राइवेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए। फिर इंडस्ट्री टाइप कैसी थी, पेट्रोकेमिकल थी, स्टील थी, केमिकल थी, अदर्स था, या कोई लॉ फर्म थी, कोई भी थी जो रिलेवेंट थी आपकी, सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने अदर्स कर ली। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है इंडस्ट्री टाइप, अब इंडस्ट्री टाइप अदर्स में लिख दिया, जैसे एग्जाम्पल के लिए कंसल्टेंसी। इसके बाद यहाँ पे कंपनी का टर्नओवर आपको अगर पता है रेलेवेंट कुछ भी तो वो आप डाल दीजिए, जैसे यहाँ पे 5000 करोड़। ठीक है, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ फॉर एनी रेलेवेंट ईयर वो आपने यहाँ पे डाल दी, जैसे 20,000 एम्प्लॉयज। और इसका लिस्टिंग स्टेटस पूछ रहा है, अगर लिस्टिंग मतलब कि यानी कि ये प्राइवेट लिमिटेड ना होके पब्लिक लिमिटेड कोई कंपनी है, बट वो भी प्राइवेट सेक्टर की है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज नहीं है। जैसे कि अगर वो लिस्टेड है, जैसे कि कोई भी बड़ी कंपनी हो गई जो कि एनएसई पे लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, या फिर नॉट एप्लीकेबल उनके लिए जो लिस्टेड नहीं है, छोटी कंपनी है, तो करस्पॉन्डिंगली आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। कब आपने यहाँ ज्वाइन किया उसको सेलेक्ट करेंगे, डेट यहाँ पे पूरी बन के आ जाएगी। आपको यहाँ पे करस्पॉन्डिंगली डेट अपनी यहाँ पे सेलेक्ट करके डालनी है। तो डेट जैसे कुछ भी आपने डाल दी रैंडम, तो आपने जैसे 2024 में पास आउट किया, जुलाई से आपने यहाँ पे 12 जुलाई से आपने स्टार्ट किया। उसके बाद लेफ्ट ऑन, तो अगर आप यहाँ पे करेंटली वर्क कर रहे हैं तो आज की डेट डालिए, नहीं तो जब आपने रेजिग्नेशन दिया जिस दिन आपका लास्ट वर्किंग डे था वो आप यहाँ पे डालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे ले लिया 10th ऑफ जनवरी 2025, ये आपका लास्ट वर्किंग डे था। इसके बाद डिपार्टमेंट, आप किस डिपार्टमेंट में थे, मतलब इंजीनियरिंग वगैरह के थे तो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। इंजीनियरिंग आपका यहाँ पे मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल,
इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड सो ऑन। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने मैकेनिकल ले लिया, फिर यहाँ पे आपको डालना अपना पोजीशन, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने डाल दिया मैकेनिकल इंजीनियर एंड सुपरवाइजर। इसके बाद नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, नॉन एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव पोजीशन। एग्जीक्यूटिव मतलब जो मैनेजमेंट लेवल की पोजीशंस होती हैं, जो थोड़ी सीनियर पोजीशंस होती हैं, उनको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। यहाँ पे आप करेस्पॉन्डिंगली अपने एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव में रहेंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव रहेगा मोस्टली के लिए, तो वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बेसिक पे आपको डालना अपना पे स्लिप से देख के। आप अपने बेसिक पे अपने पे स्लिप से देख सकते हैं। बेसिक पे आपने डाल दिया पर मंथ 35,000। उसके बाद टोटल मंथली एनोमिनेंट्स, यानी कि जो भी आपकी सैलरी थी फाइनल मंथली, वो कितनी थी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 60,000। इसके बाद टोटल सीटीसी कितना था आपका, यहाँ पे लिख दिया मैंने रैंडम इन रुपीज, तो 9 लाख रुपीज हो गया। उसके बाद कहाँ पे आप यहाँ पे जॉब कर रहे थे, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया दिल्ली। यहाँ पे आपकी जो वर्क लोकेशन थी वो आपको डालनी है दिल्ली। फिर कंट्री, कंट्री रहेगी हमारी इंडिया। फंक्शन, फंक्शन रहेगा आपका, जैसे मेंटेनेंस में थे आप, कंस्ट्रक्शन में थे, ऑपरेशंस में थे, अदर्स में थे, प्रोजेक्ट कमीशनिंग किस में थे। एग्जाम्पल के लिए मैंने डाल दिया प्रोजेक्ट कमीशनिंग। इसके बाद पूछेगा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हीट एक्सचेंजर, बॉयलर एंड सो ऑन। तो ये एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाएगी जैसे ही आप अगर दूसरा फंक्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए एग्जाम्पल के लिए मैं लेके चलता हूँ आपको ऐड एक्सपीरियंस। उसके बाद ये आपका जो भी एक्सपीरियंस आपने फिलअप किया है, ये आपका यहाँ पे ऐड होके दिखने लगेगा। मैंने एक रैंडम लिया है, जो भी आपका एक्चुअल है वो आप यहाँ पे डालेंगे, बट सही सही डालिएगा, कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि ये चीज आपकी वहां पे वेरीफाई होगी। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाइए, सेव एंड प्रोसीड करके, सिंपल रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड वापस से क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे सेव एंड प्रोसीड, आप वापस से इस वाले पेज पे आ जाएंगे जहां पे मिसलेनियस वाले चीजें पूछेगा। एक्सपीरियंस डिटेल आपकी कंप्लीट हो गई। और अगर आपकी यहाँ पे एक से ज्यादा कंपनी में एक्सपीरियंस है तो उसको भी आपको कैसे डालना है, सेम वे में आपको करना है। ऐड न्यू एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे, सिमिलर वे में सारी चीजें फिलअप करेंगे तो आपके दोनों एक्सपीरियंस वहां पे शो अप होने लगेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आप इस वाले पेज पे फाइनली आ जाएंगे मिसलेनियस। अब यहाँ पे इस वाले मिसलेनियस वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे फिलअप कैसे करना है। अगर आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल में कोई एक्सपीरियंस डाला था, तो आपको यहाँ पे अपनी डेजिग्नेशन एक आपसे ऊपर और एक आपसे नीचे आपको डालनी पड़ेगी इस टाइप से। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर आपसे एक नीचे है, आप यहाँ पे जनरल मैनेजर हैं, फिर आपसे एक ऊपर सीनियर है, क्या है वो है चीफ जनरल मैनेजर। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने ऐसे दिया, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे हम लोग ने भी भरा था, आप थे यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर एंड सुपरवाइजर, तो ये आप हो गए। आपसे एक नीचे कौन है, जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर एंड सुपरवाइजर, और आपसे एक ऊपर कौन है, टीम लीड मैकेनिकल। इस तरह से मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालना, आपको यहाँ पे केवल नॉट एप्लीकेबल या कैपिटल में NA लिख के छोड़ देना है। इसके बाद मीडिया सोर्स आपको कहाँ से पता चला, जैसे कि आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर से पता चला या मुझसे पता चला या सोशल मीडिया, जो भी आप यहाँ पे रेलिवेंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे पता चला मेनली गेल वेबसाइट से, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हैव यू अप्लाइड टू गेल इन पास्ट 2 ईयर्स। अगर आपने यहाँ पे पहले गेल पे अप्लाई किया है गेट 2023 या 2024 के थ्रू, तो आपको करना है यस। अगर नहीं किया है तो आपको करना है नो। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया नो। अब आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज अपनी फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है सेम फॉर्मेट में, जेपीजी या पीएनजी या जेपीईजी फॉर्मेट में, साइज लेस देन 250 KB। आपको यहाँ पे रेलेवेंट चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना। आपको यहाँ पे दिखने लगेगी आपकी फोटो, आपका यहाँ सिग्नेचर। फोटो के लिए ध्यान रखिएगा, जो आपने गेट 2025 जो फॉर्म आपने फिलअप किया, जो आपके एडमिट कार्ड, गेट के जो एडमिट कार्ड है उस पे जो फोटो है, वही फोटो आपको यहाँ अपलोड करनी है। अगर आपकी मिसमैच हुई तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप जब दोनों चीजें फिलअप करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे, तो यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर आपको दिखने लगेगा। ये दोनों चेकबॉक्स उनको भरने हैं जो पीएसयू में या स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, उनको पहले दोनों चेकबॉक्स भी टिक करने हैं। बाकी सब बच्चों को जो फाइनल ईयर के हैं या जिन्होंने कभी कोई यहाँ पे जॉब नहीं की, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और या प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉय हैं, वो उनको लास्ट में यहाँ पे चेकबॉक्स क्लिक करना है, थर्ड वाला। फिर करना है सेव एंड प्रोसीड टू सबमिट। इसके बाद आप आ जाएंगे फाइनल सबमिशन वाले पेज पे, जहां पे आपको पूरा अपना फॉर्म एक ड्राफ्ट दिखेगा। इस वाले यहाँ पेज पे आपको पूरा अपना डिटेल में फॉर्म रिव्यू करना है खुद से। कोई भी अगर आपको यहाँ मिस्टेक दिखती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको एजुकेशनल डिटेल वाले सेक्शन में कोई मिस्टेक दिखी, वापस से आप एजुकेशनल डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे आपने देखा कि 94 की जगह इन एक्चुअल आपका है 93.96 एक्चुअल में परसेंटेज। आपने राउंड ऑफ यहाँ पे नहीं करना है, डेसिमल के 2 प्लेस तक डालना है। तो यहाँ पे आपने उसको करेक्ट किया, उसके बाद नीचे आएंगे, सेव एंड प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपको अगले पेज पे ये ले जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखेगा
अपना एक्सपीरियंस जो अभी आपने फिलअप किया था, अगर आपका कोई और एक्सपीरियंस है तो वो भी आप डाल सकते हैं ऐड एक्सपीरियंस करके, सेम वे में वो भी यहाँ पे दिखेगा, तो टोटल एक्सपीरियंस यहाँ काउंट हो जाएगा आपका। इसके बाद इसको आप करेंगे सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसको कर देंगे सेव एंड प्रोसीड। उसके बाद कर देंगे डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके कर देंगे। इसके बाद वापस से आपको यहाँ ले आएगा, फिर आपका यहाँ पे आपको चेकबॉक्स वापस से करना है, फिर सेव एंड प्रोसीड टू सबमिट करना है, फिर फाइनल सबमिट कर देना है, क्योंकि आपने एक बार अगर सबमिट कर दिया फाइनली तो आपका यहाँ पे कोई भी एडिट, कोई भी यहाँ पे चेंज परमिशन नहीं है। बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है और कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे गेल का एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना है। उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, सारे वहां पे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, बुक्स वाला लिंक जरूर चेक करिएगा। हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको वहां मिलेंगी। और यहाँ पे जो भी हमारे सोशल मीडिया है उस पर जाके फॉलो करिएगा। अगली बार तक के लिए टेक केयर, बाय।